नमस्कार, जन्मकालत न्यूज में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला द्वारा बेहद ही सुंदर इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां तैयार, घर में ही गमलों में भी विसर्जन किया जा सकेगा। श्री गणेश उत्सव में पूजन के लिए श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला मांगल्य मंदिर द्वारा गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाओं का सबसे बड़ा लाभ ये है कि 10 दिवसीय गणेश उत्सव में पूजन के पश्चात अनंत चतुर्दशी पर भक्त अपने हाथों से ही इन मूर्तियों का घर के गमलों में ही विसर्जन कर सकेंगे। इससे जैविक खाद के रूप में भी पौधों को पोषण देने में यह सहायक होगी। आपको बता दें कि सनातन धर्म में देसी गाय के गोबर को अत्यंत पवित्र एवं शुभ माना गया है। शास्त्र में भी आता है, गोमय वसते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गौशाला द्वारा पिछले कई वर्षों से गौशाला परिवार द्वारा गोबर निर्मित गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। इस वर्ष भी मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की बेहद ही सुंदर प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। छोटे आकार की एक प्रतिमा को तैयार करने में 2 से 3 दिन तक का समय लगता है, जबकि बड़े आकार की मूर्ति को अंतिम रूप देने में 1 सप्ताह तक का समय लगता है। चूंकि गौशाला में ही गौ माता का प्रचुर मात्रा में गोबर उपलब्ध होता है, इसलिए विशुद्ध रूप से गोबर से ही मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। भाई साहब, मांगल्य मंदिर में गणेश उत्सव को लेकर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्या प्रोसेस है, किस हिसाब से गोबर की मूर्तियाँ तैयार की जा रही है? मांगल्य मंदिर के अंतर्गत हमारा जो श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला है, जहाँ हम 300 गोमाता की सेवा पूजा कर रहे हैं जी। तो वहाँ पे हमने सोचा कि जो गोमूत्र और गोबर है, इसको हम सही उपयोग क्या कर सकते हैं। तो जो पूजन के समय जो गणेश पूजन है और नवरात्रि के समय माता जी का पूजन है, उस टाइम बाज़ार में काफ़ी तादाद में पीओपी की मूर्तियाँ आने लगी है अभी कुछ सालों से। तो विसर्जन करने के बाद वो केमिकल की वजह से वो सब जल प्रदूषित होते हैं। तो इसी वजह से हमने एक नवाचार के तहत गोमाता के जो गोबर है उसको सुखा के पाउडर करके उसी पाउडर में ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, ताकि ये बायोडिग्रेडेबल है और इको फ्रेंडली भी है। इसमें कलर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? कलर भी हम वो फैब्रिक कलर ले रहे हैं जो ज़्यादा केमिकल उसमें यूज़ नहीं हुआ और कम से कम कलर का उपयोग कर रहे हैं, ताकि वो नेचुरल गोबर का जो कलर है उसमें ही हम गणेश जी को रूप दे रहे हैं। कितना समय लगता है वैसे? मूर्ति बनाने में तो कम समय लगता है, लेकिन उसको सूखने में प्रोसेसिंग में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे पास अलग अलग सांचा है गणेश जी के, जो अलग अलग साइज के, तो उसी के साइज के अनुरूप हमने गणेश जी की मूर्ति बना रहे। उसके बाद हम उसको सुखा के फिर पेंट करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है, किस हिसाब से गोबर को किस प्रकार से आप मतलब शुरुआती जो गीला गोबर रहता है उसको किस हिसाब से आप मूर्ति बनाने के लायक तैयार करते हैं? सबसे पहले हम गोबर को चुनते हैं, जो स्वस्थ गाय होते हैं उनकी गोबर ही हम उपयोग में लेते हैं और उसी गोबर को हम साफ़ सुथरा कलेक्ट करके उसको पहले सुखाते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद उसको अच्छी तरह से पाउडर बनाते हैं पल्वराइजर मशीन में, और पाउडर बनाने के बाद उसको छानते हैं, ताकि जो महीन पाउडर है उसको ही हम उपयोग में लेते हैं। उसके बाद उसमें बाइंडिंग जो होता है, जैसे गोंद कहते हैं, तो उसको इमली का पाउडर, ग्वार और लकड़ी का बुरादा, जो मैदा लकड़ी, उसको मिला के एक क्वांटिटी देते हैं उसको परिमाण। तो उसी के आधार पर हम एक आटा गूंथते हैं गोबर का, उसके बाद उसको सांचे के अंदर डाल के प्रेस कर देते अच्छी तरह से, ताकि वो एक गणेश जी का मूर्ति बाहर निकल आता। आम लोगों के लिए ये मूर्ति कैसे और कहाँ उपलब्ध है घर में बिठा विराजित करने के लिए? 3 साल से हम ये मूर्ति बना रहे हैं, तो काफ़ी हर साल ये जनसाधारण का मांग बढ़ती जा रही है। तो जगह जगह हमने रखे हैं, सर्वानंद बाजार है, मांगल्य मंदिर है, श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला में ही है, और बाजार में कालका माता मंदिर के पीछे सत्संग केंद्र है, वहाँ पे भी हम रखे हैं मूर्ति। तो जिनको भी चाहिए वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल बहन है। मैं महिला आश्रम में सेवा करती हूँ।
यहाँ पे हमारी श्री कृष्ण कामधेनु गौशाला करके है, उसके अंतर्गत हम सेवा करते हैं। ये मूर्ति कब से बना रहे हैं आप यहाँ पे? हम 3 साल से आश्रम में ये मूर्ति बना रहे हैं ताकि हमारे गौशाला का प्रचार भी हो और गौ माता का मतलब आजकल जो बाहर केमिकल की वजह से जल प्रदूषण वगैरह हो रहा है उसके ऊपर कुछ उपाय निकले, इस तरीके से हम ये सोच के ये सेवा चालू की है हमने। अब मूर्ति बनाने में क्या रहता है, किस हिसाब से आप इसको मूर्ति को तैयार करते हैं? और गोबर हमारे पास गोबर पाउडर रहती है, तो जैसे अभी बताया भैया ने वैसे हम गोबर पाउडर जो बनने पहले गोबर इकट्ठा करते हैं, फिर उसे अच्छे से सुखा के साफ करके पीसते हैं मशीन में, फिर उसके बाद उसको उपयोग में लाते हैं मिक्स करके, फिर उसको पानी डाल के गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद हम तुरंत फिर साँचे में साँचा है हमारे पास अलग अलग तरीके के, तो साँचे में डाल के फिर प्रेस करते हैं अच्छे से, गोबर को साँचे में दबा के बनाते हैं, फिर वो निकालते हैं, तुरंत निकालते हैं साँचे से बाहर और उसको फिर सुखाते हैं, फिर उसको पॉलिशिंग फिनिशिंग करते हैं, फिर बाद में आखिर में कितना पेंटिंग समय करते जाता हैं। है एक मूर्ति बनाने में? मूर्ति तो जल्दी बन जाती है पर सूखने में उसको समय लगता है, 5-6 दिन कम से कम, अच्छी धूप हो तो 5-6 दिन कम से कम लगते हैं उसको, फिर अच्छे से धूप में सुखाते हैं, फिर उसको फिनिशिंग वगैरह करके फिर तैयार करता है। कितनी मूर्तियाँ अभी तक इस वर्ष आपने बनाई लगभग? इस वर्ष 400 मूर्तियाँ बनाई है हमने। आपको कलर किस हिसाब से, किस कौन से कलर उपयोग करते हैं आप इसमें? हम इसमें कम से कम केमिकल वाले कलर यूज़ करते हैं ताकि, और कुछ कलर जैसे लोगों की अलग पसंद रहती है, कुछ को कलर वाले पसंद है, कुछ को कम कलर वाले। अभी आप देख रहे हो जैसे मेरे हाथ में प्योर गोबर है, खाली इसको हम सफ़ेद कलर लगा रहे हैं ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कलर के हैं, कुछ आधे कलर के हैं, कुछ पूरे गोबर के हैं।